हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे कि आपको सहारा रिफंड पोर्टल से आपको सहारा में जो आपने डिपॉजिट किया था उसको आप कैसे रिफंड पा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप अब आप सहारा में जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका रिफंड मिलना शुरू हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। आप कोशिश करें कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। ये एक वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब प्लस आपको ये भी दिखाएगा दिखाया जाएगा कि कैसे आप रिफंड पा सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस सहारा रिफंड को लेने के लिए, प्लस आपको ये भी बताएंगे किस बैंक में आपका रिफंड आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन-कौन एलिजिबल है इस सहारा रिफंड पोर्टल के थ्रू रिफंड लेने के लिए। अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी फ़िलहाल इस 4 सोसाइटी को ही रिफंड दिया जा रहा है। फर्स्ट सोसाइटी है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। दूसरा सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। दूस तीसरा सोसाइटी है सहारन्य यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। चौथा सोसाइटी है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। अभी फिलहाल इस 4 सोसाइटी को ही रिफंड मिल रहा है। अगर आपका बॉन्ड इस 4 सोसाइटी के अंदर आता है तो आप इस रिफंड को लेने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड में मैंने दिखाया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका सहारा पॉलिसी जो आपने खुलवाया है वो किस सोसाइटी के अंदर आता है। तो आप इस जगह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम ये मैंने एक बॉन्ड पेपर यहाँ चिपकाया है जो कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता की सोसाइटी की से बिलोंग करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जो ऊपर के 3 सोसाइटी थे, जो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, हम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, शरण्य यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, ये 3 सोसाइटी का डिपॉजिट इस डेट के पहले हुआ होना चाहिए। अगर आपने डिपॉजिट इस डेट के बाद किया है, मतलब 22 मार्च 2022 के बाद किया है, तो आप के लिए इस रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप अपना डेट अगेन आप अपने बॉन्ड में देख सकते हैं कि कब आपने सहारा पॉलिसी को खुलवाया था। और आते चौथा सोसाइटी जो कि है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये सोसाइटी के लोग अगर डिपॉजिट 29 मार्च 2023 से पहले किया है तो वो एलिजिबल है इस सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद सहारा के रिफंड को लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि किस बैंक में आपको डिपॉजिट आएगा और कब तक आएगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो आधार कार्ड है उससे जो भी सीडेड बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में ही आपको रिफंड आएगा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये रिफंड आपके 45 डेज मतलब 45 दिन के बाद जब आपने जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसके सक्सेसफुल सबमिशन के 45 दिन के बाद आपको रिफंड आ जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी ढंग से कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, तो आप इस टोल फ्री नंबर दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके
कस्टमर केयर से बात करके आप अपने परेशानी और अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। मैं ये दोनों नंबर, टोल फ्री नंबर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मैं कुछ मिस्टेक को भी डिस्कस करूँगा यहाँ पे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो फॉर्म भर रहे हैं बट उसके पास मानिए कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 2 बॉन्ड है, ओके। मगर गलती क्या कर रहा है कि वो एक ही बॉन्ड फिल करके वो फॉर्म को सबमिट कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं दोबारा फिर से फॉर्म सबमिट करूँगा। तो ये गलती कभी भी आप मत करिएगा। फॉर्म एक ही बार सबमिट होगा, ध्यान रखिए, मैं फिर से वो दोहरा रहा हूँ, फॉर्म एक ही बार सबमिट होगा, अगर आप दोबारा आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों बॉन्ड, अगर आपके पास 2 है, तो दोनों बॉन्ड एक ही फॉर्म में फिल करना है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आप फिल कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड को और एक सिंगल बॉन्ड को। सो आप इस वीडियो में बने रहें। भले आप वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर ये वीडियो आपको फुल जानकारी देगी और आपके एक-एक मिस्टेक जो आप कर सकते हैं, उस मिस्टेक को भी हम बताएंगे कि कैसे आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, जहां हम दिखाएंगे कि कैसे आप रिफंड रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस फुल फॉर्म को, जो एफएक्यू फॉर्म है, वो सहारा के रिफंड पोर्टल के थ्रू ही प्रोवाइड किया गया है। आप इस फॉर्म को आप पढ़ सकते हैं। बट इसमें जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। बट ध्यान रखें कि आप जब आप रिफंड लेने जाए उससे पहले आपका ये सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, ओके। क्योंकि इस प्रोसेस में एक ओटीपी जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, तो वो ओटीपी आधार कार्ड के नंबर से लिंक नंबर पर ही आएगा, ओके। अगर डिप आपका क्लेम अमाउंट 50,000 से एबव है तो उस केस में पैन कार्ड भी चाहिए होगा। 50,000 से, ये मेरा मतलब ये है टोटल, अगर आपके पास 10 बॉन्ड है, अगर 10 बॉन्ड आपका 10-10 हज़ार का है, तो उस केस में ये 50,000 हो गया, उस केस में आपका पैन कार्ड लगेगा। ये नहीं कि आपके एक बॉन्ड पर 10,000 का है तो उस केस में पैन कार्ड नहीं लगेगा। ये टोटल अमाउंट को, जो आपने क्लेम किया टोटल अमाउंट, अगर 50,000 से अबव है, 50,000 से अबव है, तो उस केस में आपका पैन कार्ड का डिटेल्स और पैन कार्ड का फोटो कॉपी वहाँ लगाना होता है। तो चलिए मैं आगे बस डिस्कस करूँगा और मैं, तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे अभी। अब हम आ गए क्रोम ब्राउज़र पे। आप यहाँ पे, आप चाहे तो आप डायरेक्टली सहारा रिफंड पोर्टल टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसके अलावा आप टाइप कर सकते हैं मॉक रिफंड डॉट crcs.gov.in। उस पे आप एंटर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है इसका डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, ओके। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी पे आप क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में आ जाएगा, अगर आप इंग्लिश में क्लिक करते तो इंग्लिश में आ जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहेगा, लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा बस। जैसा कि मैं इंग्लिश के में प्रोसीड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है, या जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक था वो खो गया है, या आपके पास एक्टिव नहीं है, वो किसी कारण चालू नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर पे जाकर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने के बाद आप यहाँ वापस आकर यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालना है,
ध्यान रखें। लास्ट का सिर्फ 4 डिजिट डालना है। तो मैं चलिए अपना आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डाल लेता हूँ। आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालने के बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपने लिंक करवाया है वो मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, जिस भी मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड किया है। जैसा कि मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है और मैं अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर ओटीपी के अंदर टाइप कर लेता हूँ। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप ये आपको लॉगिन कर देगा इस सहारा रिफंड पोर्टल पे। आप ध्यान दें कि आप एक बार इसे एक बार आप पढ़ लें। ओके, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में आप चेंज करके आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आई एग्री ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको आधार नंबर कंप्लीट डालना है, कंप्लीट आधार नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये एक अगेन ओटीपी जनरेट करेगा आपके लिंक मोबाइल नंबर पे और मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है। मैं ओटीपी यहाँ टाइप कर देता हूँ। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब ये वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फेच करेगा आधार कार्ड से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में ही आपका रिफंड अमाउंट जाएगा। ध्यान रखें, ये आधार सीडेड बैंक अकाउंट आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, जो भी बैंक आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में लिंक्ड है यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसमें आप चेक कर पाएँ कि पहले ही कि कौन से बैंक अकाउंट जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, वो आप कैसे चेक कर पाएँ, मैं उसका एक वीडियो बनाकर एक यहाँ आपके आई बटन पे भी डाल दूँगा। और यहाँ ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, तो ज़रूरी नहीं है ईमेल आईडी डालना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। आप ये डिटेल्स बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। ओके, ध्यान रखिए एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आता है सोसाइटी नेम। अब आप सोसाइटी नेम चेक कर पाएंगे आप अपने बोर्ड पेपर पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मेरा सोसाइटी है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सो मैं इस वीडियो में आपको हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के बारे में दिखाएंगे कि कैसे आप हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लिए क्लेम कर सकते हैं रिफंड के लिए। आप नेक्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैं आप दूसरे सोसाइटी के क्लेम रिफंड रिफंड को कैसे क्लेम कर सकते हैं उसमें मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, और उसका कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं यहाँ के आई बटन पे भी डाल दूं। नेक्स्ट है मेंबरशिप नंबर। लेकिन मेंबरशिप नंबर आप अपने बॉन्ड पेपर में देख पाएंगे। तो चलिए मैं अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ डाल देता हूँ। मैंने अपना मेंबरशिप आईडी यहाँ टाइप कर दिया है। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर। लेकिन आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके बॉन्ड पेपर में ही। मैंने अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दिया है। ये आपका बॉन्ड जो सहारा का जो पॉलिसी का जो बॉन्ड है पेपर है, उसमें जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो अकाउंट नंबर, ना कि ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है। तो कई बार आप कंफ्यूज होके कई लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे बैंक अकाउंट ना होके यहाँ पे इस सहारा बॉन्ड का अकाउंट नंबर जो यहाँ मेंशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में, वो टाइप करना है। नेक्स्ट है रिसिप्ट नंबर। लेकिन रिसिप्ट नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस राइट हैंड साइड में, उस बॉन्ड वो सारा बॉन्ड में दिख रहा है रिसिप्ट नंबर, वो सेम टू सेम यहाँ टाइप करना है। तो चलिए मैं अपना सारा रिसिप्ट नंबर टाइप कर लेता हूँ। मैंने रिसिप्ट नंबर टाइप कर लिया है। अब नेक्स्ट है सर्टिफिकेट और पासवर्ड पासबुक नंबर। ये अगेन आपको सर्टिफिकेट और पासबुक नंबर आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट नंबर के बारे में पूछ रहा है। और जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे कि किस जगह आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। ध्यान रखिए ये हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का मैं एक रिफंड क्लेम कर रहा हूँ। और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट नंबर। तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ टाइप कर दिया है। नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग डेट। किस डेट में आपने पॉलिसी सहारा पॉलिसी खुलवाया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में इस जगह आपको अपना डेट मिल जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे मैच्योरिटी डेट नहीं डालना है। ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन के कारण मैच्योरिटी डेट डाल देता है। तो यहाँ पे ये अकाउंट ओपनिंग का डेट पूछ रहा है, ना कि मैच्योरिटी डेट। जिस डेट में आपने अपना इन्वेस्ट किया था सहारा के अंदर, वो डेट यहाँ डालना है। तो मैं अपना डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने अपना अकाउंट ओपनिंग डेट डाल दिया। अब यहाँ पे डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट पूछ रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं डालना है। यहाँ पे जो जितनी अमाउंट का आपने पॉलिसी खुलवाया था सहारा इंडिया के अंदर, वो अमाउंट वो डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ डालना है। जितना डिपॉजिट अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे किस जगह आपको डिपॉजिट अमाउंट मिल जा का डिटेल मिलेगा। तो मैं चलिए अपना डिपॉजिट अकाउंट का डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने अपना डिपॉजिट अमाउंट यहाँ टाइप कर दिया। नेक्स्ट आता है अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट सेम है जिसको मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे। आप वो बॉन्ड और सर्टिफिकेट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में, ये आपको यहाँ पे डालना है। सो मैंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है। बट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये इन्होंने एरर दे दिया है, बोल रहा है फाइल साइज मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 200 KB। और मेरा शायद साइज जो है थोड़ा ज़्यादा है, 200 KB से ज़्यादा है। तो ये जो आपने सर्टिफिकेट डालना है वो या तो PNG फॉर्मेट होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, या JPG2 फॉर्मेट होना चाहिए, या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। और इसका साइज 200 KB या 200 KB से कम होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आपका फाइल साइज
बड़ा आया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है स्निपिंग टूल्स। यहाँ पे अगर आप स्निपिंग टूल टाइप कीजिएगा तो आपको स्निपिंग टूल मिल जाएगा। स्निपिंग टूल की मदद से आप स्निपिंग टूल की मदद से अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं 200 केबी के से भी बहुत कम में। और ये क्वालिटी जो होगा पिक्चर का वो बेहतरीन होगा, सेम एज जो ये आपने चूज किया था फाइल यहाँ पे, इसका साइज बड़ा हो गया था। बट ये स्निपिंग टूल से मैं उसका एक स्निप लूँगा, जैसे कि मैं आपको देख, जैसा कि मैंने एक सिंपल सहारा डेमो हमारा इंडिया गेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का सर्टिफिकेट मैंने ओपन किया है और मैंने स्निपिंग टूल पर जाके बस इसको न्यू पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके ऐसे आप ले लीजिए और इसको आप यहाँ पे सेव स्निप ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। जब आप सेव कीजिएगा तो उस जगह पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ और नेम डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दीजिए, ABC डाल देता हूँ मैं नाम। और देखिए फॉर्मेट यहाँ पे JPG है, अगर आप चाहें तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि JPEG का रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैं ये फॉर्मेट में ही जा रहा हूँ और इस सेव बटन पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा। और आप जाके चेक कर सकते हैं साइज, करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव हुआ था और ये रहा ये रहा ABC JPG इमेज जो मैंने स्निपिंग टूल की मदद से लिया था और उसका साइज देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर 76 KB है। तो मैं चलिए अब एक क्रोम ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पे फाइल को चूज करके फाइल का एक साइज का अपलोड कर लेता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में ये अपलोड हो चुका है और इसका करेक्ट साइज के कारण। तो मैं अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड क्लेम ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐड क्लेम ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वो आपका डिटेल्स यहाँ ऐड हो जाएगा। आप क्या करें, क्विकली ये डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए बॉन्ड पेपर से, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिपॉजिट डेट एंड डिपॉजिट अमाउंट। अगर इसमें से कोई भी डिटेल्स आपको गलत लगता है तो यहाँ के एडिट बटन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और ध्यान जैसा कि मैंने शुरुआत वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपको कभी भी एक फॉर्म एक अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट, एक से ज़्यादा बॉन्ड है, पेपर है सहारा पॉलिसी का, तो आपको सारे एक साथ ही फिल करना है, ना कि एक पहले फिल करके आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपको दोबारा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा दूसरे बॉन्ड में जो आपने डिपॉजिट किया था वो हो सकता है डूब जाए। तो ओके, सो चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मल्टीपल फॉर्म और मल्टीपल सर्टिफिकेट की डिटेल्स को आपको एक ही फॉर्म में सबमिट करना है, आपको दोबारा फॉर्म सबमिट करने नहीं मिलता है। तो चलिए मैं दूसरा सर्टिफिकेट ऐड कर लेता हूँ और आपको सिमिलरली उस दूसरे सर्टिफिकेट का डिटेल्स डालना होगा, क्योंकि हमारा दूसरे सर्टिफिकेट भी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सोसाइटी से ही बिलोंग करता है, तो मैंने उस सोसाइटी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेंबरशिप आईडी यहाँ पे ऐड चूज कर लीजिए, मेंबरशिप आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना रिसिप्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद
सर्टिफिकेट यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जीरो को रिमूव कर दिया, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ वो जीरो नहीं हटाते और जीरो के बाद ही अपना सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। आपको जीरो जीरो रिमूव करना है, क्योंकि अगर आपके सर्टिफिकेट इसका नंबर जीरो से स्टार्टिंग नहीं है तो आपको जीरो नहीं फिल करना है। तो मैंने जीरो रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट, जिस डेट में आप डिपॉजिट किए थे उस डेट, वो डेट आप चूज कर लीजिए। और डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। डिपॉजिट अमाउंट फिल करने के बाद आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ऐड क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्लेम पे क्लिक कीजिएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड ऐड होने के बाद आपको कुछ सीधा नेक्स्ट बटन बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इस स्टेप पे आपको ये क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि दावा आवेदन पत्र है, उसको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो क्लेम फॉर्म आपको इस ढंग से दिखेगा कुछ। और इस क्लेम फॉर्म में आप अपना जितनी भी डिटेल्स है वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपना जिसका भी वो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके नाम पर भी वो मैच्योरिटी सोसाइटी सारा का सर्टिफिकेट है, उसका फ़ोटो चिपका दीजिए और उसका सिग्नेचर इस ढंग से उसे करने बोलिएगा यहाँ पे, ताकि कुछ सिग्नेचर का भाग फ़ोटो पर हो और कुछ सिग्नेचर का भाग फ़ोटो से बाहर हो। उसके बाद आपको लास्ट में जाकर यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। और जहाँ आप रहते हैं उसका लोकेशन डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसको एक बार इस फॉर्म को आप वैलिडेट करने के बाद आप पूरा एक बार वैलिडेट कर ले फॉर्म को, और ये सुनिश्चित कर ले कि आपका सारा डिटेल्स इस फॉर्म में करेक्ट है। उसके बाद आप किसी भी लोकल जेरोक्स शॉप पे जाकर इस फॉर्म का एक जेरोक्स कॉपी निकलवा लीजिए। जेरोक्स कॉपी निकलवाने के बाद आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपका कर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में साइन करके मोबाइल नंबर डालकर और प्लेस का नाम डालकर आपको इसका उस जेरोक्स कॉपी को रीस्कैन कर लेना है। रीस्कैन करने के बाद आपको वापस से यहाँ पे आना है। और वापस से यहाँ आने के बाद आपको कुछ नहीं, जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट और फॉर्म पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा। तो क्योंकि ये ज़ेरॉक्स कराने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेशन लॉग आउट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहे तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। और मैं चलिए इसको अभी लॉग आउट कर देता हूँ, और जब मैं अपना ज़ेरॉक्स फॉर्म का ज़ेरॉक्स कराकर आऊँगा और उसको डिटेल्स सारे डिटेल्स को फिल करके आ जाऊँगा, तो आपको फिर से लॉगिन करके दिखाऊँगा, साइन इन करके दिखाऊँगा। और फिर से आपको इस स्टेप पे आकर वो फॉर्म, स्कैन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब लॉग आउट करिएगा तो ये आपको फिर से डिटेल्स फिल करना पड़ेगा सुबह से, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिटेल्स जब जहाँ तक आपने फिल किया है, जैसा कि आपने यहाँ जनरेट फोर्थ स्टेप पर है, जनरेट फोर फॉर्म्स स्टेट पर है, तो आप इस स्टेप तक आपका सारा डिटेल्स एज इट इट रहेगा। तो चलिए मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और मिलते हैं कुछ मिनटों के बाद। मैं वापस आ चुका हूँ। मैंने अपने लोकल
जेरोक्स शॉप से क्लेम फॉर्म का एक जेरोक्स कॉपी ले लिया है और उस जेरोक्स कॉपी पे मैंने फ़ोटो चिपका दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सो क्लेम फॉर्म कुछ इस ढंग से दिखता है। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और फ़ोटो के अक्रॉस आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर इस ढंग से कीजिए ताकि कुछ सिग्नेचर इस फॉर्म पर हो और कुछ सिग्नेचर उस फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे हो। और यहाँ पे अपना डिटेल्स वेरीफ़ाई कर लीजिए। जिस डिपॉज़िटर का नाम यहाँ जैसे हो गया, जैसे उसका फादर नेम और हस्बैंड नेम, उसका जन्म तिथि यहाँ क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। और जो बैंक आपके आधार कार्ड से सीडेड है वो यहाँ पे दिखेगा और इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आप जो भी बैंक आपके आधार कार्ड से सीडेड है उसको चेंज नहीं करना है। अगर आपने चेंज किया तो उस केस में आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, आपको जब रिफंड आ जाता है तो उसके बाद आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बट जब तक नहीं आपको कंप्लीट रिफंड आता है तब तक आपको चेंज नहीं करना है। ये ध्यान रखें। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको जो भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मल्टीपल सर्टिफिकेट मैंने जैसे बताया था कि आपको अगर मल्टीपल सर्टिफिकेट है तो दोनों एक साथ ही करना है और ये दोनों का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया था। आप एक बार क्रॉस चेक कर ले। क्रॉस चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। जो भी डिपॉजिटर है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। प्लस जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको डिपॉजिटर का नाम दिखेगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद ओके, सो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। जो भी डिपॉजिटर है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम डिस्प्ले होता है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए मैंने नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे डिपॉजिटर का सिग्नेचर करवाना है। जो भी डिपॉजिटर है, जो भी जिसके नाम पर वो सर्टिफिकेट है, बॉन्ड है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ लिखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना है और यहाँ पे उस डिपॉजिटर का नाम दिखेगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ कि ये फॉर्म जो मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है और उसके बाद स्कैन करके मैंने आ, अपने पास रख लिया है। अब मैं मूव करता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे ताकि इसको अपलोड कर सकूँ। सो मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप उस सहारा रिफंड पोर्टल पे जाना है। तो चलिए मैं उसके लिए टाइप कर लेता हूँ मॉक रिफंड डॉट crcs.gov.in। उस पर उसके बाद एंटर पर क्लिक कर दीजिए। ये डायरेक्टली आपके सारा रिफंड पोर्टल पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको डिपॉजिटर का लॉगिन दिख रहा है, डिपॉजिटर लॉगिन, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं, मगर वो जो भी होगा उसी जगह पे होगा। तो मैं चलिए इंग्लिश को प्रेफर कर रहा हूँ और डिपॉजिटर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। डिपॉजिटर लॉगिन करने पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट आपको टाइप करना होगा।
उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी पे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल में गया होगा। सो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है और मैं ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अगेन आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको अगेन नेक्स्ट जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर चुका है ये सारे काम। सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है क्लेम फॉर्म में या कुछ ऐड करना है कुछ रिमूव करना है तो उस केस में आप पीछे जाकर वो न्यू चेंजेस कर सकते हैं और नया क्लेम फॉर्म को सब फिर से डाउनलोड करके उसी प्रकार जेरोक्स शॉप से का जेरोक्स कॉपी लेकर उसमें फ़ोटो प्लस सिग्नेचर फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे आके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये मांगता है कि आप अपलोड करें उस फाइल को। क्योंकि हमारा फॉर्म जो स्कैन किया है हमने वो इमेज फॉर्मेट में है, जेपीजी फॉर्मेट में है, तो उसको पहले पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना होगा उसको अपलोड करने के लिए। तो चलिए मैं पीडीएफ फॉर्म में इसको चेंज कर लेता हूँ। पीडीएफ फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे वर्ड को यूज करना होगा और मैं आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और यहाँ पे जैसा कि आप देखें मैंने इंसर्ट किया वो दोनों स्कैन फॉर्म को और मैं इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो मैं उसको सेव करके पीडीएफ एज ए पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर पाऊँगा इसे। तो मैं क्विकली इसको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मेट हो गया। चलिए मैं इसको अब क्या करता हूँ सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे सेव एज में क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ इसलिए मैं एक्सटेंशन पीडीएफ फॉर्मेट रखा है और यहाँ पे नेमिंग डाल रहा हूँ। चलिए मैं नेम कुछ भी डाल देता हूँ क्लेम फॉर्म और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जब ये सेव ऑप्शन पे क्लिक हो गया वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ आप अपना क्लेम फॉर्म्स जो आपने स्कैन करके रखा है उसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपको वो फॉर्म दिख जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये दिखा रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। जब ये फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। बूम। सो
आपने सक्सेसफुली क्लेम रजिस्टर कर दिया है। अब ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए 30 डेज के अंदर प्रोसेसिंग में रहेगा। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट 15 डेज जो कि टोटल 45 डेज के अंदर आपको रिफंड आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो ध्यान रखिए अभी सिर्फ 10,000 ही दिया जा रहा है, 10,000 ही दिया जा रहा है। सो रेस्ट अमाउंट जब नेक्स्ट रिफंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउंस किया जाएगा तो आपको नेक्स्ट रिफंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट टाइम फंड आने पर किया जाएगा। सो अभी आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख रहता है और ये नंबर को आप रेफर कर सकते हैं बाद में आपको अगर स्टेटस चेक करना है तो। सो ये सक्सेसफुली आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। आप कृपया वेट करें, 45 डेज के अंदर आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अदर सोसाइटी का जो सहारा का अदर सोसाइटी है उसका फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। सो अगर आप हमारा सोसाइटी लिमिटेड सोसाइटी का सहारा का पॉलिसी है आपके पास तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो को आप रेफर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक यहाँ के आई बटन में भी डाल दूं। सो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे आप चाहे तो एग्जिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं लॉग आउट करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी ला सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो दोस्त और जो दोस्त के रिलेटिव सहारा में इन्वेस्ट किए हैं और वो रिफंड के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू वो क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे आके आपने देखा कि प्रॉपरली गाइड किया मैंने कि एक एक ईच एंड एवरी थिंग्स को मैंने करेक्टली एक्सप्लेन किया है और कोशिश किया कि ये एक वीडियो आपको हर एक क्वेश्चन और जितने भी सवाल आपके मन में आता है या जितने भी स्टेप इस फॉर्म को सबमिट करने में लगता है वो सारे को क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साथ सब शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।